रजिस्ट्रार को कार्रवाई के लिए भेजा गया था मगर नहीं किए सर। प्रबंधक भी नहीं की। शासन सोसाइटी को पैसा देती है सर, उसी के पैसे से चलती है। अभी आपकी ज्वाइनिंग हो गई है? ज्वाइनिंग हो गई है सर, मगर अभी रेगुलर पे नहीं रखे हैं इन लोग। रेगुलर पे नहीं रखे हैं? नहीं रखे हैं रेगुलर पे, स्थायी पे ही रखे हैं। कलेक्टर तो दे रहे हैं 7,800 रुपये। मेरा कहना है सर इसको डिसाइड कर दीजिए, या तो फिर मेरिट में करिए, फिर तो आज ही डिसाइड कर दीजिए सर। हम्म। हमारा भविष्य का सवाल है सर। Go सर and इनसे work. कहिए हिंदी में बात करने के लिए। Unless and until he goes and works, my lord. बोलिए, इनकी बहस कर दीजिए हिंदी में। इनका तो इनिशियली डिमांड ये था सर कि हमको ज्वाइनिंग नहीं दे रही सोसाइटी। हम्म। सोसाइटी का ये कहना था कि इनको निरंतर रूप से नोटिस भेजे गए कि आप आके अपनी उपस्थिति दीजिए। ये उसके बाद भी उपस्थिति नहीं दे रहे थे। जब काम ही नहीं कर रहे थे तो उनको पेमेंट नहीं होगा। इन्होंने ये मुकदमा पेश किया ये एलेज करते हुए कि सोसाइटी इनको ज्वाइनिंग नहीं दे रही। द मोमेंट my lord ये सारी बातें कोर्ट के सामने आई, माननीय न्यायालय ने इनसे कहा कि आप यदि सही में इच्छुक हैं काम करने के लिए, ये प्यून के पद पे नियुक्त हुए थे, तो आप जाइए और सोसाइटी में आपको ज्वाइनिंग देनी है, बिकॉज सोसाइटी शासन नहीं है। इट्स अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारिता सहकारी समिति है। आप समिति में जाके अपना ज्वाइनिंग दीजिए। यदि कोई विवाद होता है तो आपको 34 में या 55 में जाके कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रावधान के अंतर्गत डिस्प्यूट रेज करना पड़ेगा, यदि ज्वाइनिंग के बाद किसी प्रकार का कोई विवाद होता है। सोसाइटी को कोर्ट ने यह निर्देशित किया कि अगर ये अपनी टेंडर करते हैं ज्वाइनिंग, आप इनकी ज्वाइनिंग एक्सेप्ट करिए। पुरानी बातों पे बिना इंप्रेस किए हुए, बिना उस पे कोई संज्ञान लेके इन्होंने अपनी ज्वाइनिंग दी, इनको ज्वाइनिंग ग्रांट हुई, ये काम कर रहे हैं। अब ऑन द लास्ट डेट पिछले तारीख को इनका एलिगेशन ये था कि मेरे को प्रॉपर सैलरी नहीं दे रहे। सैलरी इनको वही पेमेंट हो रही है मिलोट जो कि वहां पे सहकारिता समिति के अंदर जो पे शेड्यूल है। इनका ये कहना है कि मेरे को ज्यादा पेमेंट होना चाहिए। अब अगर इनका ये विवाद है कि मेरे को सैलरी कम या ज्यादा है क्वांटम सैलरी के ऊपर, तो वो खुद में एक नया कॉज ऑफ एक्शन है जिसके लिए इनको डीआर के पास जाना पड़ेगा एज अ डिस्प्यूट। यहां याचिका नहीं चल सकती इनकी याचिका पे वैसे ही। और रिप्लाई, हमारा रिप्लाई रिकॉर्ड पे हम लोग, प्रारंभिक आपत्ति यह है कि यह मुकदमा यहां पे इस फॉर्म में, इस कंटेंट में नहीं चल सकता, बिकॉज देर इज एन ऑल्टरनेट रेमेडी और ऑल्टरनेट फोरम के पास इनको जाना चाहिए और डीआर के पास ये अपना विवाद रेज कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया दी हुई है जहां पे गवाही होगी, बयान होंगे, सारी बातें आएंगी, और डीआर के पास ये जान ही रहे हैं। डीआर के पास बिना गए इस याचिका में ये अपनी क्लेम्स को रेस करें। सो आज की तारीख में लॉट दी इनके जो रिलीफ इन्होंने मांगे थे सारे रिलीफ इनको मिल चुके हैं। यदि उसके बाद इनके हिसाब से कोई रिलीफ छूट रहा है, कोई इनको कोई चीज नहीं दी जा रही है, तो उसके लिए वो नया एक विवाद है जिसके लिए विवाद इनको रेस करना पड़ेगा। क्या कहना है आपका? सर हम गए थे रजिस्ट्रार के पास, एनेक्जर P6 पे देखे सर, पेज नंबर 19। पेज नंबर 19? हाँ। हम्म। 55(2) के तहत गए थे सर। इस ऑर्डर का आदेश का पालन नहीं हुआ है सर। इसके बाद क्या हुआ? पेज नंबर 23 देखिए सर। पेज नंबर 23? हाँ तो 26/7/2011 का आदेश है। हाँ हाँ। फिर क्या हुआ? उसके बाद इन लोग ज्वाइनिंग दिए हैं सर। हम्म। ज्वाइनिंग दिए थे, उसके बाद कलेक्टर दर पर ही वेतन दे रहे थे। इसका तो अपील नहीं किया ना आपने? निकाल दिए थे सर तनख्वाह से। 2011 का अपील नहीं किया? ठीक है सर, 2020 में। उपंजीयक के आदेश के खिलाफ में अपील का प्रावधान है ना सहकारिता अधिनियम में। है सर। आपने 2011 के बाद में सीधे 2020 में याचिका लगाया है। हाँ 2011 में आदेश ठीक कर है दिया सर, कि इसको भी देख लीजिए। जो पुराना है, कार्य नहीं वेतन नहीं के सिद्धांत पे उसका हाँ वेतन सर नहीं ठीक है। देंगे। हाँ प्रेयर प्रेयर में मांगा है सर 2007 या 2011 से। हमने प्रेयर में मांगा है 2007 या 11 से। हाँ। हाँ। और पेज तो इसका एनेक्सर अपील करना था, आपने अपील नहीं किया। उस समय नहीं किए थे। तो जो कोर्ट में अपील का म्याद खत्म हो गया तो फिर रेट में कैसे उसको जीवित करेंगे? नहीं सर, एक बार पेज नंबर P4 देख लीजिए, पेज नंबर 16। हम्म। 10/6/2003 में प्रावधान है अनुकंपा नियुक्ति नियमित पर किए जाने का। रजिस्ट्रार को कार्रवाई के लिए भेजा गया था मगर नहीं किए सर। प्रबंधक भी नहीं की।
शासन सोसाइटी को पैसा देती है सर, उसी के पैसे से चलती है। अभी आपकी ज्वाइनिंग हो गई है? ज्वाइनिंग हो गई है सर, मगर अभी रेगुलर पे नहीं रखे हम लोग। रेगुलर पे नहीं रखे हैं? नहीं रखे हैं रेगुलर पे, अस्थायी पे ही रखे हैं। कलेक्टर तो दे रहे हैं 7,800 रुपये। मेरा कहना है सर इसको डिसाइड कर दीजिए, या तो फिर मेरिट में करिए, फिर तो आज ही डिसाइड कर दीजिए सर। हमारा भविष्य का सवाल है सर। रजिस्ट्रार को डायरेक्शन करिए सर। हम्म क्योंकि टू का मालिक रजिस्ट्रार है सर, पूरा उसको शासन ने अधिकार दिया है रजिस्ट्रार को, सेवा नियम बनाने का अधिकार भी रजिस्ट्रार को है। Yes, Mr. Das, when you have accepted his joining, why you are not paying the regular pay when there, But there is an he's- order, when there is an order of the deputy registrar at page number 23 My lord, that his appointment on the compassionate basis is in accordance with law that has been held. what is the quantum of that regular pay? Let him disclose. We are paying him, my lord. What is the schedule according to the payment? That's the He reason. says that he has been kept under the collector rate. That is his submission. My lord, collector rate is the minimum wages that has been prescribed, and that is what is being paid to the employees. That is what is now what he's demanding, my lord. He is सर हिंदी में requesting- बोलने के लिए बोलिए। आज हाँ, इनका जो डिमांड है मतलब ये कह रहे हैं कि भृत्य जो सरकारी किसी कार्यालय में सैलरी पाते हैं, मुझे भी उसी बराबर सैलरी मिलनी चाहिए। नहीं, वो नहीं, वो संभव ही नहीं है। इनका ये कहना है कि कलेक्टर रेट पे आपने रखा हुआ है, तो Minimum आपका wages. आपका वो जो भृत्य के जो पे स्केल होगा अपने सोसाइटी में, सोसाइटी में वो नियम होंगे उसके मिनिमम तहत, वेजेस, वो मिनिमम कहाँ पर? वेजेस, वो मिनिमम वेजेस पे ही Right. इनको। उसका कहीं पर नियम होगा ना कि इसमें रखना। हाँ सर नियम है सर, शासन के नियम लागू होता है सर। अरे आप रुकिए अभी। मनो उसमें I'll get लिखा that. होगा ना कि आपके नियम में तो होगा ना कि भृत्य को इतना देना है, क्लर्क को मतलब- इतना देना है, इसको इतना देना है। I'll place that. वो उसी के हिसाब से इनको पेमेंट हो रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मतलब अगर इनको कोई विवाद है कि अरे, if once you have accepted the joining मतलब and if it is dispute that he has not been paid in accordance with the rules मतलब by which the society is governed, मतलब why to relegate? I'll seek You have instruction. accepted already the joining. The instructions are मतलब कि whatever is the pay fixed for the post of peon, he's been So paid that. place it on record. What are the norms and the rules prescribed for the making of the payment to the peon, To the peon. and what is the wages or the salary you are paying? मतलब I'll place that on. Kitna? Petitioner in person. So and so for the respondent state, Shri Amrita Das for respondent number 2. Counsel for the petitioner submits. Petitioner submits that he is not being paid the pay as prescribed for the payment of class 4 employee in the society in which he is employed, and he is being paid the wages as per collector rate. Next, counsel for the respondent number 2 submits that petitioner is an employee of the cooperative society and the petitioner is being paid the salary as per the norms, bar rules of the society with which the respondent number 2 is governed. He submits that he may be granted further 2 weeks' time to place on record the relevant pay structure of the employees of the respondent number 2 and further document to show as to what monthly salary is being paid to the petitioner as paid. हेलो, कहाँ जा रहे हैं? ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यदि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे भी जाकर फॉलो कर लें। धन्यवाद।